मधुर जी, आपने कहा ये रियल किधर है आप? इधर हाँ जलवा जलवा क्या अच्छा था। आपने कहा कि ये रियल इंसिडेंट पे बेस है, इंस्पायर्ड है मैंने इंस्पायर्ड हाँ है। हाँ करेक्ट है। तो वो जो लास्ट का डायलॉग था कि आप माँ बेटे के गुलाम हैं, हाँ कि वो रेफरेंस किसका था? सब वो रेफरेंस कैरेक्टर्स का था जो हमारी फिल्म में। मेरे ख्याल से उस देखिए, टोटलिटी में जो आप सोच रही हैं वही था। वो सब लोग बैठे सोच रहे हैं। कुछ बातों के बारे में बोलना जरूरी नहीं है। आपका सवाल में अपने आप ही जवाब है। अच्छा, and Neil, since now you're married and this is your first film after marriage, जी so this film is going to bring loads of happiness to you. What do you have to say? well the day I started my career as a child star, actually I started my career with Anupam Uncle. So ever since then I've been very happy. I'm extremely happy being देखो, चाइल्ड स्टार में अंकल बुलाते थे, ठीक है। अब शादीशुदा हो, थोड़े दिन में बच्चे हो जाएंगे। अब मुझे अंकल से रेफर नहीं करो तो अच्छा। मेरे सीनियर और मधुर भंडारकर की फिल्म है, एक फिल्म ज्यादा कर चुके हो। well I'm just very proud being a part of this industry. I'm born in this beautiful family of creators and makers. Well, after marriage, I'm just hoping that Rukmini is even more proud. And this definitely is a very challenging subject for me also. So I'm hoping that the audience appreciates it and appreciates our hard work. Thank you. well 70 अपना 70-30 पकड़ लो। 70% is fiction and 30-40% would say real, जो इंस्पायर्ड है, जो जिसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन है या उसके बारे में बोला गया है या किताबों में लिखा गया है। डेफिनेटली इमरजेंसी का बैकड्रॉप अगर फिल्म बनाओगे तो कहीं ना कहीं जाके इसको एक इंस्पिरेशन तो मिलता ही है। तो काफी चीजें से आप को रिलेट करोगे जब आप टोटलिटी में इसको पिक्चर को देखोगे। तो अजीज नादा का गाना इसलिए चुना क्योंकि मेरे ख्याल से 70s में ढलता सूरज धीरे धीरे जितना पॉपुलर गाना था वो मुझे रिक्रिएट करना था। और हमारी जो म्यूजिक कंपनी सारेगामा से हमारा टाइप हुआ है, तो वो चाहते थे कि कोई ऐसा गाना जो रेट्रो हो, जो पॉपुलर हो। मेरे ख्याल से अजीज नादा साहब की जो कवाली है वो एक बड़ी फिलोसॉफी को लाता है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र में हो। मेरे ख्याल से वो जो फिलोसॉफी सबके लिए वो लागू होती है, इसलिए वो पॉपुलर कवाली मैंने चुनी क्योंकि एवरीबडी रिलेट्स टू इट, चाहे इन विच एवर फील्ड ही इज। सो आई थिंक दैट कवाली इज वेरी मच रेलिवेंट इन द फिल्म ऑल्सो। Madhu sir, Justin here, right in the Justin from PTI. Yeah. Madhu sir, yeah. Madhu sir, the film of course has the backdrop for emergency and there is an of course reference to Indira and Sanjay Gandhi as well. Do you think a film like this would have been possible, say 5 years ago when the UPA was in power? Well, I don't know, but you know, I think like I said, it's not nothing like that planned or something. कि अगर यूपीए गवर्नमेंट है तो हमने बनाया, एनडीए की गवर्नमेंट है हम बनाया, इट्स नथिंग लाइक दैट। यू जस्ट फील के लाइक दैट कि any film, for me banning any film of book or anything, it should not be done. Anything, I think freedom of expression की हम बात करते हैं तो that has to be in Hollywood. We see so many films being like made over there. you're right, actually I was about to say a reference like Titanic, for example. You know, he So many recreated movies, a film Titanic with a very nice JFK. yeah, so with a many nice movies. you know, So I backdrop. think मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज पे पाबंदी ऐसी होनी नहीं चाहिए and everybody has this right to you know हमें interpretation होना चाहिए उस फिल्म का। जैसा मैंने पहले कहा था कि इस फिल्म का जो इस कैरेक्टर का जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट मुझे पर्सनली लगा was to get the stammering right. तो मेरी शुरुआत क्योंकि मैं उसी को लेके सबसे ज्यादा नर्वस थी या परेशान थी, आई स्टार्टेड वॉचिंग अ लॉट ऑफ वीडियोस, स्टैमरिंग वीडियोस टू बिगिन विथ। जब मुझे थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग आने लगा देन आई मेट अप विद अ साइकोलॉजिस्ट फर्स्ट टू अंडरस्टैंड कि अगर एक बच्चा है इन द फिल्म माई कैरेक्टर इंदू
loses her parents at a very early age. तो मुझे समझना था साइकोलॉजिस्ट से कि अगर एक बच्चा अपने माँ बाप खो देता है एंड स्पेशली इफ अ चाइल्ड हैज अ स्पीच इम्पेडिमेंट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, हाउ डज इट अफेक्ट द चाइल्ड साइकोलॉजिकली, इमोशनली, mentally through the years of childhood, and of course how he or she shapes up as an adult. So that's something that I understood from a psychologist. Uske baad my most important and final step was to meet a speech therapist, and I met her. I sat through the whole film. We decided, now stammering in itself is such a vast subject, like there are so many different kinds of stammering कि हमें freeze करना था, हमें zero upon करना था कि ऐसा क्या है जो मैं cinematically carry कर सकती हूँ through the film, something that looks consistent, something that doesn't look fake, something that people don't laugh at. I think it's very important. It was a very important, I think Madhur in his जो हमें brief मिला था, ये बात बहुत important थी कि stammering ऐसी ना हो कि इस तरह से ना हो कि लोग हंसें उस पे, because it just takes you away from the whole purpose of the character and the whole film. So ये सब चीजें figure out करने के लिए I met with the therapist, and I had a couple of sessions with her, and kar ke, of course I was also practicing on my by myself. So I think that's something that went into the stammering bit of it. Uske alawa, of course, the research in terms of my character, in terms of my look, in terms of clothes, makeup was so strong from Madhur and his whole team कि उसमें मुझे ज़्यादा कुछ contribution नहीं देना पड़ा या नहीं add करना पड़ा. And I think approach, अगर मैं बताऊं कि मैंने कैसे किया इस character को, तो I think the process is very, very similar to how I would probably, how I went about it in Pink or any other film of mine. So the process of understanding the character, understanding the nuances, the graph was like I would have prepared for any character in today's times. So yeah, all of these things put together, I think it's turned out well.